बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर पॉइंट की दूसरी क्लास में हम लेआउट का इस्तेमाल सीखेंगे और ये सीखेंगे वो एरिया जहाँ पर स्लाइड पे काम किया जाता है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। पिछली क्लास में हमने इंटरफेस के हवाले से कुछ चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश की थी जिसमें लेआउट का तारुफ हो चुका था और आज हम प्रैक्टिकली इस पे काम करके देखते हैं कि लेआउट पे कैसे काम होता है। तो आइए हम चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। जब भी हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने का तरीक़ेकार हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो जैसे ही हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो पावर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 फ्रेम पर मुश्तमिल एक स्लाइड जो है वो हमें प्रोवाइड करके देता है और वो अज़्यूम करता है कि शायद हम कुछ इस नौइयत का काम करने जा रहे हैं कि जिसमें हमें एक टाइटल टाइप करना है और एक सब टाइटल टाइप करना है। ये इसका एक लेआउट है जो कि पावर पॉइंट ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करके दिया है। लेकिन अगर आप इस पावर पॉइंट के दिए हुए लेआउट से मुतमईन नहीं हैं तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से बआसानी इस लेआउट को तब्दील कर सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। जब भी हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि बहुत सारी चीज़ें पावर पॉइंट अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद हमें जो है वो सेलेक्ट करके देता है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है कि अब आप इस पे काम शुरू करें। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट के दिए हुए इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मुतमईन नहीं हैं तो आप इसको बआसानी तब्दील कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल व्यू है क्योंकि व्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको ये दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल व्यू। पिछली क्लास में हमने बात की थी। इसी तरह से ये जो लेआउट हमारे सामने है, ठीक है, ये स्लाइड ये टाइटल और सब टाइटल पर मुश्तमिल जो है ये लेआउट हमारे सामने मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट ने टैब का जो होम जो टैब है इसको सिलेक्ट किया है और इस होम टैब के अंडर में आप देखें कि ये मुख्तलिफ रिबन्स हैं जिसमें आपको लेआउट का रिबन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये सारे रिबन्स जो है ये स्लाइड्स के ग्रुप के अंडर में है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो जब हम लेआउट पे क्लिक करते हैं, माउस पॉइंटर को आपने यहाँ प्लेस किया और माउस से जैसे आप बटन प्रेस करते हैं सिंगल क्लिक तो हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स आ जाते हैं। इसमें से जो भी लेआउट आपको चाहिए आप अपने काम की नौइयत को ज़हन में रखते हुए उस लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो पिछले लेआउट से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो काम करने के लिए जो सहूलत फराहम की है इस लेआउट ने कि आप टाइटल टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये बुलेट्स की शक्ल में आप यहाँ पे नंबरिंग की शक्ल में आप 2 फ्रेम जो है वो वर्टिकल और एक फ्रेम हॉरिजॉन्टल ये 3 फ्रेम इस तरह से आपके पास है। आप इनमें से किसी भी फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं, आप इसमें से किसी भी फ्रेम के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, आप इसमें से किसी भी फ्रेम की पोजीशन तब्दील कर सकते हैं। ये सारे काम बआसानी हम करते हैं। दोबारा देखिए लेआउट पे गए और वही पुराने वाले लेआउट पे आप जिसका नाम है टाइटल स्लाइड इसको क्लिक किया आपने तो पुराना लेआउट हमारे सामने आ गया। तो ये लेआउट को तब्दील करने का एक आसान सा तरीका है। इसी तरह से जब हम फ्रेम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि इसकी पोजीशन जो है ये टॉप पे चला जाए। ठीक है, तो ये काम हम मैनुअली अगर करना चाहें इसमें एक सहूलत और भी है कि ये देखिए यहाँ पे होम के टैब में अरेंज का ऑप्शन है और यहाँ पे ये अलाइन का एक ऑप्शन है और यहाँ पे हम इसके अलाइनमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए इस वक्त ये सारी चीज़ें ये डिसेबल है। ठीक है ना, डिसेबल है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने इन दोनों फ्रेम में से किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट नहीं किया। तो पावर पॉइंट समझ नहीं पा रहा है कि आपने किस फ्रेम को मॉडिफाई करना है। तो जैसे ही आप इस फ्रेम को सिलेक्ट किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए सिलेक्ट करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पर माउस पॉइंटर को प्लेस करते हैं और माउस के बटन ये देखिए माउस पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये फ्रेम सिलेक्ट हो गया। अब आप देखिए दोबारा हम जाते हैं अरेंज, अलाइनमेंट, तो ये देखिए सारी चीज़ें इनेबल हो गई। इसमें अगर हम करते हैं अलाइन टॉप तो ये देखिए ये टॉप पे चला गया। इसी तरह से ये वाले फ्रेम पे आपने क्लिक किया, अरेंज और यहाँ से अलाइन और ये मिडिल, ये देखिए ये मिडिल में आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैनुअली अगर हम करना चाहें कि हम माउस पॉइंटर को यहाँ पे रखें, किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पे माउस पॉइंटर को रखें और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए
तो हम इसको बआसानी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा तरीक़ेकार होते हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से यहाँ पर आप अरेंज में जाकर भी आप इसको इसकी अलाइनमेंट तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रेम की जो है वो उसकी लेंथ या विड्थ को तब्दील करना चाह रहे हैं, लंबाई या चौड़ाई को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उसको हम सीखते हैं। देखिए, जब भी आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पर माउस पॉइंटर को रखकर क्लिक करते हैं, तो इसके चारों तरफ में ये सर्कल जो है वो इनेबल हो जाते हैं। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड हैंडल्स। इन हैंडल्स की मदद से हम इसकी, ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसकी, ये देखिए, इसकी लेंथ को हमने कम किया, यहाँ से हमने इसकी ये विड्थ को हमने कम किया, ठीक है। और ये दरमियान में इस लाइन पर रखकर आप इसको इस तरह से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो कॉर्नर्स पे जो हैंडल है, अगर आप इनके कॉर्नर्स के हैंडल से काम करते हैं तो साइमल्टेनियसली इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप इस हैंडल से करेंगे तो एक वक्त में इसकी इसकी ये देखिए लेंथ कम हो रही है, और यहाँ से करेंगे तो एक वक्त में इसकी विड्थ कम हो रही है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह से इसके टॉप पे एक ग्रीन सर्कल है, जिस पर माउस पॉइंटर को प्लेस करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सही। तो ये इस तरह से हम इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। आसान सा तरीका है, और मैंने आपको मैनुअली भी बता दिया है। और इसी तरह से होम के टैब में हम यहाँ पर अरेंज के ऑप्शंस में जाकर यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है? तो ये हमने छोटा सा काम, बहुत आसान सा है, इसको हमने करके देख लिया। इसी तरह से अगर आप सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको मजीद समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी फ्रेम का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये दो फ्रेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट ने आपको प्रोवाइड करके दिया था, आपको मज़ीद चंद फ्रेम और चाहिए, तो आप उस फ्रेम पर सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है वो, ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से आपने इसको रखा, और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, कॉपी और पेस्ट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक काम को करने के लिए हम जो है वो एक से ज़्यादा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर हम टाइटल टाइप करते हैं मिसाल के तौर पर। ये हमने टाइटल टाइप किया, लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि जो हमने इसकी विड्थ एडजस्ट की है, उस विड्थ से ज़्यादा जो है वो हमारे कैरेक्टर का साइज हो गया है। तो ये यहाँ से कैरेक्टर, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये पूरे का पूरा एक ही लाइन में हो। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम कैरेक्टर का साइज छोटा कर दें, या फिर ये कि हम फ्रेम का साइज बड़ा कर लें। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसके फ्रेम के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और इसकी पोजीशन हमने सेट कर ली। तो ये यहाँ पे ये सब टाइटल, ये देखिए, यहाँ पे आपने इसको, ये देखिए, आप इसको जिस टेक्स्ट को जैसे ये आपने मिटा भी सकते हैं। तो बिल्कुल वही तरीक़ेकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में अगर आपने काम किया है, तो यहाँ पर टेक्स्ट को मॉडिफाई करने का वही तरीका है, टाइप करने का तरीका, उसको उसके साइज को इंक्रीज करना, उसको कलर करना, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, और इसको जस्टिफाई करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में अगर आपने उस पर काम किया हो। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखिए, यहाँ पर हम ये देखिए किसी ने मॉडिफाई कर रहे हैं, ये हम इस तरह से टाइप कर सकते हैं। इसकी इसकी विड्थ को हम यहाँ से ये देखिए कम कर सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पे ये देखिए, इसका अगर हमने डुप्लीकेट बनाना है तो हमने सेलेक्ट किया, किसी भी आप फ्रेम का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये देखिए, ये इसका डुप्लीकेट बन गया। और यहाँ से भी अगर हम चाहें तो ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया आपने, ये देखिए, ये कॉपी, और यहाँ से ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको बासानी, ये देखिए, आपने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए, कॉपी को आपने सेलेक्ट किया, और फिर ये यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट।
तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके शॉर्टकट मेथड भी देख लिया, और यहाँ से हमने जो रिबन्स को इस्तेमाल करके भी हमने इसको देख लिया कि हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। ये देखिए सिलेक्ट, देखिए इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इस वक्त कर्सर जो है टेक्स्ट के ऊपर है, आपका फ्रेम सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो अगर आप अभी इसको डिलीट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि ये फ्रेम एक्टिव हो जाए, और उसके बाद जब आप डिलीट की दबाएंगे तो ये देखिए डिलीट हो गया। इसी तरह से दोबारा यहाँ पर भी हम इसको, ये देखिए इस वाले को अगर हम डिलीट करना चाहें तो इस वक्त आप देखें कर्सर इनेबल है, आप इसको टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट में कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, और मजीद कुछ काम करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रेम पूरे का पूरा डिलीट हो जाए तो आप पहले इस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे ताकि ये फ्रेम जो है वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद जैसे ही कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने अर्ज किया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट जैसी हैं कि आप यहाँ से इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप इसका साइज मजीद ये देखिए इंक्रीज कर सकते हैं, आप बोल्ड और इसको अंडरलाइन कर लें, इटैलिक कर लें। ये सारी चीज़ें 100% बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी हैं बज़ाहिर, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो कंप्यूटर में जो सहूलत है कि हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर लें तो वो फिर नहीं हो पाएंगे। तो आगे मज़ीद नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि अगली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम मज़ीद नई चीज़ें सीखें तो उसको आप आसानी सीख लें, और फिर जल्दी से हम इस काबिल हो जाएं कि एक बेहतर अंदाज में प्रेजेंटेशन बना दें। तो ये हमने आज की क्लास में लेआउट कैसे चेंज करते हैं उसको समझने की कोशिश की, और फिर इसी तरह से हम जो एरिया है जो कि एक जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि व्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इस नॉर्मल व्यू में रहते हुए जो कि पावर पॉइंट ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करके दिया है, उसमें हम फ्रेम को कैसे हैंडल करते हैं और अपनी मर्ज़ी का कैसे टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो हमने देख लिया कि हम 2 फ्रेम थे लेकिन हमने कॉपी करके मज़ीद फ्रेम बना लिए, और किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम को डिलीट भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो एम्प्टी एरिया है यहाँ पर हम वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स और मज़ीद टेक्स्ट जो कुछ है वो हम यहाँ पे बआसानी डाल सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे। तो आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में नए और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।